एक लड़की तो जैसे पागल हो गई थी, जो एक शेर को लेकर सुपरमार्केट घूम रही थी। रास्ते में एक लड़का डर के मारे अपना बॉक्स फेंक कर भाग गया। नशे में धुत एक बुजुर्ग को छोड़कर बाकी सब लोग दीवार से चिपककर शेर से दूर रहने की कोशिश करने लगे। सिक्योरिटी गार्ड ने यह नजारा देखा तो उसे लगा जैसे वह सपना देख रहा हो। उसने तुरंत अलार्म बजा दिया और पूरा मॉल अफरा तफरी में बदल गया। सिर्फ 5 सेकंड में पूरा मॉल खाली हो गया। शेर को इतना ध्यान मिलता देख लड़की उसे पीछे के दरवाजे से बाहर ले गई और सुपरमार्केट छोड़कर घास के मैदान की ओर भागी। मैदान में पहुंचकर वह खुशी से गोल गोल घूमने लगी, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं रही। अफ्रीका के खुले मैदान में हर तरफ खतरे थे। सबसे नजदीकी संरक्षित क्षेत्र अभी भी कई किलोमीटर दूर था। उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी, इसलिए उन्हें पैदल ही चलना पड़ा। शेर को इन बातों की परवाह नहीं थी। उसने सिर झुकाया और आजादी की खुशबू को महसूस करने लगा। यह उसका पहला मौका था जब वह जंगल में आया था और उसे सब कुछ नया और अच्छा लग रहा था। अचानक कुछ शुतुरमुर्गों ने उसका ध्यान खींचा। वह पहले से ही भूखा था, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे उनके पीछे दौड़ पड़ा। लड़की हैरान भी थी और खुश भी। शेर एक फार्म में पला बढ़ा था, लेकिन फिर भी उसका शिकार करने का स्वाभाविक हुनर कम नहीं हुआ था। उसने जल्दी ही एक शुतुरमुर्ग को पकड़ लिया और पेट भर लिया। लेकिन जैसे ही सूरज ढला और घास का मैदान अंधेरे में डूब गया, चारों तरफ डरावनी आवाजें आने लगी। लड़की एक पेड़ पर चढ़कर जोर जोर से शेर को पुकारने लगी, लेकिन हाथी को छोड़कर आसपास और कोई जानवर नजर नहीं आया। शेर पास नहीं था तो लड़की बहुत डरी हुई थी। आधी रात के बाद ही उसकी आंख लगी। सुबह होते ही शेर वापस आया और पेड़ के नीचे आकर उसे जगाया। लड़की गुस्से में थी और उसने पूछा कि वह रात को अचानक कहां चला गया था, और उसे ये नहीं पता था कि अगर शेर पूरी रात इधर उधर घूमकर आसपास के शिकारी कुत्तों और तेंदुओं को भगाता नहीं तो वह चैन से सो नहीं पाती। शेर ने भले ही रात भर नींद न ली हो, लेकिन उसके कदम अब भी मजबूत थे। लेकिन लड़की अब थक चुकी थी। भूख और नींद की कमी की वजह से वह कांपने लगी थी। वह शेर की पूंछ पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। काफी मुश्किल से एक पानी का तालाब मिला तो लड़की ने तुरंत बोतल निकालकर उसमें पानी भर लिया। लेकिन शेर को कुछ अजीब सा महसूस हुआ और वह जल्दी से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। लड़की को भी उसका पीछा करना पड़ा। दोपहर तक चलते चलते लड़की की हालत और भी खराब हो गई। वह जमीन पर बैठ गई और बोतल का आखिरी बूंद पानी भी पी लिया। शेर उसके पास आकर अपना सिर उसके शरीर से रगड़ने लगा, जैसे कह रहा हो कि हिम्मत मत हारो। लड़की फिर से खड़ी हुई और चलना शुरू किया, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद वह लड़खड़ा गई और गिरने ही वाली थी। उसने फिर से शेर की पूंछ पकड़ ली और लड़खड़ाते हुए चलती रही। शुक्र है कि मेहनत रंग लाई। 3 घंटे बाद वे संरक्षित क्षेत्र के दरवाजे तक पहुंच गए। जैसे ही बोर्ड देखा, लड़की खुशी से जमीन पर घुटनों के बल गिर गई। अब जब शेर अंदर चला जाएगा तो कोई भी उसे चोट नहीं पहुंचा पाएगा। उसी समय उस क्षेत्र के स्थानीय लोग भी शेर को देख लेते हैं। वहाँ की मान्यता है कि सफेद शेर भगवान का दूत होता है। वहाँ के मुखिया बहुत भावुक हो गए और शेर को इशारा करके बुलाने लगे कि वह प्रकृति की गोद में लौट आए। शेर को लड़की से अलग होने का बहुत दुख था। वह भारी मन से लड़की से आखिरी बार गले मिलता है। लड़की उसके बालों को प्यार से सहलाने लगी और अपनी आंखों में आंसू लिए उसे जाते हुए देखती रही। शेर ने एक बार पीछे मुड़कर लड़की को बहुत प्यार से देखा। इसके बाद वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और लड़की के चेहरे पर भी एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। लेकिन तभी कुछ गाड़ियां तेजी से आकर संरक्षित क्षेत्र के दरवाजे पर रुक गईं। एक हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रहा था जिसमें असली बंदूकों से लैस स्नाइपर्स तैनात थे। शेर उन बंदूकों के सामने बिल्कुल असहाय लग रहा था। लड़की उसे बचाने की कोशिश करना चाहती थी, लेकिन वह इतनी कमजोर थी कि कभी भी बेहोश हो सकती थी। वह बस अपने पापा से बार बार गिड़गिड़ाकर शेर को बचाने की भीख मांगती रही। अपनी बेटी को इस तरह तड़पते हुए देखकर पापा ने शेर को बचाने की कसम खा ली। वह तुरंत जाके शेर की ढाल बन गए। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने डटकर शेर के आगे खड़े होकर उसे संरक्षित क्षेत्र के अंदर पहुंचा दिया। इतनी सारी बंदूकों के सामने होकर भी उन्होंने शेर को सुरक्षित भीतर भेजा। स्नाइपर्स कुछ नहीं कर पाए क्योंकि संरक्षित क्षेत्र में किसी जानवर को मारना सख्त मना है। आखिर में मुखिया के मार्गदर्शन में शेर आत्मविश्वास के साथ बिना डरे अपने असली घर की तरफ बढ़ गया।